हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो आज हम पढ़ेंगे बच्चों बैक बॉन्डिंग के बारे में। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बैक बॉन्डिंग के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैंने आपको दे दिया था। आज हम एक एक करके बैक बॉन्डिंग को अच्छे से समझते हैं, ठीक है। तो समझते बच्चों सबसे पहले रिक्वायरमेंट फॉर बैक बॉन्डिंग। रिक्वायरमेंट फॉर बैक बॉन्डिंग, बैक बॉन्डिंग के लिए हमारी किस चीज की रिक्वायरमेंट है? रिक्वायरमेंट फॉर बैक बॉन्डिंग, बैक बॉन्डिंग, ठीक है। तो समझते हैं यहां पर बैक बॉन्डिंग के लिए रिक्वायरमेंट क्या है। सबसे पहला रिक्वायरमेंट है एटलीस्ट वन लोन पेयर, मतलब एक कम से कम एक लोन पेयर आपका डोनर एटम पे प्रेजेंट होना चाहिए। तो एटलीस्ट यहां पर बोल सकते हैं एटलीस्ट सिंगल लोन पेयर, सिंगल लोन पेयर प्रेजेंट ऑन डोनर एटम। डोनर एटम मतलब डोनर एटम पे आपको एटलीस्ट एक लोन पेयर प्रेजेंट होना चाहिए। और उसी की तरह एंड वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट ऑन एक्सेप्टर एटम। यही इसका सबसे बड़ा रिलेशनशिप है, ठीक है। एक्सेप्टर एटम, बस इसी लाइन को समझ लो। कई बुकों में आपको 10-12 लाइनें दी गई है तो उससे कोई आपका सेंस नहीं बनता। आप इसी को अच्छे से समझो, काफी है, ठीक है। इसी देखो, जैसे एज एग्जांपल मैंने मान लिया ए और बी, मेरे पास दो एटम है, ठीक है। ए को मैं बोलता हूं ए के पास लोन पेयर है, अब इसके पास लोन पेयर है, लोन पेयर प्रेजेंट है। और बी के पास आपका क्या प्रेजेंट है? वैकेंट ऑर्बिटल, वैकेंट ऑर्बिटल। तो जिसके पास लोन पेयर प्रेजेंट होगा वो क्या हो जाएगा बच्चों? आपका डोनर एटम। ये क्या करेगा? लोन पेयर को डोनेट करेगा। अब जब ये अपना लोन पेयर को डोनेट करेगा, किसको करेगा? इसको करेगा, ठीक है। लोन पेयर को डोनेट करेगा, क्यों? क्योंकि इसके पास कोई ना कोई आपका वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट होगा। वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट होने की वजह से इसको इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होगी। वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट होने की वजह से ये आपका एक्सेप्ट करेगा, तो इसी को हम क्या बोलेंगे? एक्सेप्टर एटम, एक्सेप्टर एटम, ठीक है। जनरली हम इस केस में बोल सकते हैं कि जो एक्सेप्टर एटम है, जो आपका एक्सेप्टर एटम है बच्चों, जनरली बोल सकते हैं, ठीक है। जनरली we can say that acceptor atom belongs to third period and more than third period element, more than third period मतलब आपके थर्ड या थर्ड से ज्यादा पीरियड के उस पर आपका जनरली होगा। जनरली बात कर रहा हूं बेटा मैं, ना कि मैं यहां पर बात कर रहा हूं आपका 100%, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है, एक मैं आपको बता देता हूं। एक आपका बोरोन एटम होता है जो कि सेकंड पीरियड से होता है। बोरोन आपका सेकंड पीरियड से होता है, और सेकंड पीरियड में होने की वजह से इसके पास भी क्या होता है बच्चों? इसके पास आपका वैकेंट ऑर्बिटल होता है। तो बोरोन भी आपका किसकी तरह? एक्सेप्टर की तरह बात करेगा, लेकिन ये सेकंड पीरियड का है, ठीक है। वैकेंट ऑर्बिटल इसके पास भी प्रेजेंट होता है। तो आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से बात क्लियर है। अब यहां पर ये आपका जनरली लोन पेयर आपका जहां लोन पेयर आपका थर्ड पीरियड में भी प्रेजेंट हो सकता है, सेकंड पीरियड में भी प्रेजेंट हो सकता है, कहीं पर भी प्रेजेंट हो सकता है, बस आपको लोन पेयर प्रेजेंट होना चाहिए। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। एक एक करके हम सारे एग्जाम्पल को देखते हैं। रिक्वायरमेंट काफी इंपॉर्टेंट है, रिक्वायरमेंट समझो बस आप, ठीक है। तो एक एक करके मैं आपको एग्जाम्पल बताऊंगा, तो आप लोग लिख लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो अब मैं एग्जाम्पल लेता हूं एक एक करके ध्यान से, और काफी इजी है बच्चों, ठीक है। मैं एक एक करके केस वाइज कर देता हूं इसको, ताकि आपको समझ में आ जाए। केस वाइज कर दूंगा तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसको केस वाइज कर दूंगा तो ताकि आपको जल्दी समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहला केस में लेता हूं व्हेन, और केस के साथ ही इसका एप्लीकेशन भी मैं आपको बताऊंगा। तो एप्लीकेशन समझते हुए जाना कि क्या क्या हो रहा है, क्या क्या होगा, क्या क्या नहीं होगा, ठीक है। केस 1, व्हेन डोनर एटम इज फ्लोरीन, ठीक है। अब देखो फ्लोरीन आपका डोनर एटम है, तब क्या होगा समझना ध्यान से। मैं तो आपको सबका सिमिलर तरीका है, लेकिन आपको मैं समझा रहा हूं बस समझने के पर्पज से इसको लेना, ठीक है। तो देख लेते हैं, एक मैंने बना दिया यहां पर PH3,
ठीक है, एक मैंने बना दिया यहां पर PF3। अब आप लोगों को पता लगाना है कि यहां पर समझना, F के पास लोन पेयर प्रेजेंट होगा, F के पास लोन पेयर प्रेजेंट होगा। अब देखो F के पास आपका लोन पेयर प्रेजेंट है, लोन पेयर प्रेजेंट है, इसका मतलब ये क्या है, डोनर एटम। क्या यहां पर वेकेंट ऑर्बिटल होता है? F के पास कोई भी वेकेंट ऑर्बिटल नहीं होता। क्यों? क्योंकि इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो क्या होता है, 1s2 2s2 2p5, और 2 का d तो आपका कभी होता नहीं है, तो इस वजह से आपका यहां पर लोन पेयर प्रेजेंट होता है। लोन पेयर बोल सकते हैं, लेकिन लोन पेयर आपका यहां पर क्या है, लोन पेयर इज प्रेजेंट बट वेकेंट ऑर्बिटल इज नॉट प्रेजेंट। ठीक है, तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, बट वेकेंट ऑर्बिटल इज नॉट प्रेजेंट, वेकेंट ऑर्बिटल इज नॉट प्रेजेंट। अब यहां पर डोनर एटम है, ये आपका क्या है बच्चों, डोनर एटम, ये आपका डोनर एटम हो गया। ठीक है, अब मुझे ये बताओ, क्या हाइड्रोजन के पास लोन पेयर है? हाइड्रोजन के पास तो ना तो लोन पेयर है ना वेकेंट ऑर्बिटल है, तो ये तो ना तो डोनर एटम की तरह बिहेव करेगा ना ही एक्सेप्टर की तरह। ठीक है, हाइड्रोजन के पास एक तो देखो लोन पेयर इज नॉट प्रेजेंट, लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है। अब यहां लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है, एंड यहां पर वेकेंट ऑर्बिटल इज ऑल्सो नॉट प्रेजेंट, वेकेंट ऑर्बिटल इज ऑल्सो नॉट प्रेजेंट, वेकेंट ऑर्बिटल इज ऑल्सो नॉट प्रेजेंट। देन अब क्या होगा, देन अब बताओ, देन यहां पर ये आपका ना तो डोनर एटम की तरह बिहेव करेगा ना ही आपके एक्सेप्टर एटम की तरह। ठीक है, ना ही आपके डोनर एटम की तरह बिहेव करेगा ना ही आपके एक्सेप्टर एटम की तरह, तो ये आपका किसी की तरह बिहेव नहीं करेगा। ठीक है, तो यहां पर बैक बॉन्डिंग नहीं होगी। अब क्या होगा कि क्या मेरे फास्फोरस के पास वेकेंट ऑर्बिटल है? चेक करते बच्चों। देखो P का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 सॉरी 3p3। अब 3 का तो dv होता है बच्चों, मतलब d में कितने इलेक्ट्रॉन है, 0। तो यहां पर अगर आप देखोगे ऐसे ऑर्बिटल बना के, तो यहां पर P में 3 इलेक्ट्रॉन भर दिया मैंने, P में मैंने 3 इलेक्ट्रॉन भर दिए। ठीक है, P में मैंने कितने इलेक्ट्रॉन भर दिए बच्चों, 3 इलेक्ट्रॉन। P में मैंने यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन भर दिए बच्चों, 3 इलेक्ट्रॉन भर दिए। अब जब मैंने P में 3 इलेक्ट्रॉन भर दिए और यहां का इसका पूरा का पूरा D क्या हो जाएगा बच्चों, वेकेंट। पूरा का पूरा D क्या बच्चों, वेकेंट है। अब वेकेंट है मतलब इसका मतलब वेकेंट D ऑर्बिटल प्रेजेंट है। अब इसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसका पास वेकेंट D ऑर्बिटल प्रेजेंट है, इसके पास क्या प्रेजेंट है, वेकेंट D ऑर्बिटल। अब मैंने आपको क्या बताया था, वो एडजेसेंट एटम में एक एटम के पास लोन पेयर प्रेजेंट होना चाहिए और एक एटम के पास वेकेंट ऑर्बिटल। तो यहां पर इसके पास वेकेंट D ऑर्बिटल प्रेजेंट है, मैंने ऐसे बना दिया। अब ये लोन पेयर इसको डोनेट करेगा, तो क्या होगा, एक लोन पेयर यहां से, एक लोन पेयर यहां से, एक लोन पेयर यहां से, मतलब तीनों साइड से लोन पेयर डोनेट हो सकते हैं। तो यहां पर अगर मैं इसका बनाना चाहूं स्ट्रक्चर, तो अब कैसे बन जाएगा बच्चों, तीनों जगह से एक साथ नहीं होंगे, एक लोन पेयर एक टाइम में होगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, देखो यहां पर फ्लोरीन, अगर ये वाले एटम ने दिया तो इस तरीके से, ये वाले एटम ने दिया इस तरीके से, ये वाले एटम ने दिया इस तरीके से। ठीक है, तो यहां पर आपका डोनर एटम की वजह से यहां पर आपका, देखो पहले तो मैं ऐसे बना देता हूं। ठीक है, ये दो यहां पर मिलेगा। अब क्या होगा कि ये जो था यहां पर आपका क्या हो जाएगा, ये आपका पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर की तरह बिहेव करेगा। किसकी तरह बिहेव करेगा, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर की तरह। अब यहां पर आपका क्या आ जाएगा, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। अब यहां पर आपका क्या आ गया, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। अब देखो ध्यान से सुनो, डबल बॉन्ड कैरेक्टर इंपॉर्टेंट बात अब आएगी बच्चों, कि यहां पर देखो शुरुआत में फर्स्ट ऑफ ऑल आपका सिंगल बॉन्ड था, अब बैक बॉन्डिंग की वजह से डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया। तो हैंस हम क्या बोल सकते हैं, बैक बॉन्डिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड स्ट्रेंथ। बैक बॉन्डिंग की वजह से हमारा क्या बढ़ेगा बच्चों, बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगा। तो इसको हम बोल सकते हैं हाँ या ना, सिंपल है। जितना ज्यादा बैक बॉन्डिंग होगा हमारा बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ता जाएगा, तो यहां पर बॉन्ड स्ट्रेंथ हमारा बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि इस मॉलिक्यूल में क्या हुआ है। ठीक है, क्या हो सकता है, क्या क्या सोच सकते हैं बच्चों। धीरे धीरे आप लोगों को और भी मैं एग्जांपल कराऊंगा, तो आपको और भी एप्लीकेशन एक एक करके समझ में आ जाएंगे।
ठीक है, आई होप सो कि यहां तक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट, अब हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। यहां पर अब मैं आपसे अगर पूछूं, इसमें एक और पॉइंट, अब मैं आपसे अगर पूछूं कि फ्लोरीन का कौन सा ऑर्बिटल वाला गैप बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट क्या होगा। देखो एस ऑर्बिटल कभी भी आपका पाई बॉन्ड नहीं बनाता, जी डबल बॉन्ड होगा तो इसका मतलब पाई बॉन्ड होगा। अब एस ऑर्बिटल कभी भी आपका पाई बॉन्ड नहीं बनाता, तो फ्लोरीन का कौन सा लोन पेयर गया होगा, पी ऑर्बिटल का लोन पेयर। ठीक है, और कौन से वेकेंट और ऑर्बिटल में गया है ये बच्चों, ये आपके डी वेकेंट ऑर्बिटल में, तो यहां पर डी ऑर्बिटल, तो यहां पर कौन सा बॉन्ड बना आपका, पी पाई डी पाई बॉन्ड। तो ये जो ओवरलैप हुआ वो कौन सा होगा बच्चों, आपका पी पाई डी पाई। ये अक्सर पूछ लेता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको अक्सर पूछ लिया जाता है बच्चों। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखना है इसका। अब हम चलते हैं बच्चों नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल में मैं आपको बताता हूं, यहां पर तो मैंने फ्लोरीन बोला था, अब मैं पूरे हेलोजन का लेता हूं एक साथ। ठीक है, हेलोजन में आपको और ज्यादा समझ में आएगा, फिर मैं लुईस एसिड की स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में भी बताऊंगा इसमें। ठीक है, थोड़ा सा अच्छा कंसेप्ट आएगा बच्चों। अब थोड़ा आप लोग आराम से समझो, आराम से, कोई ज्यादा टिपिकल तरीके से बस इजीली समझते जाओ, आपको सब समझ में आता जाएगा। ठीक है, काफी इजी कंसेप्ट है। तो सेकंड अब हम समझते हैं एग्जांपल। अगर मैंने यहां पर फ्लोरीन के बगल में लिख देता हूं हेलोजन ले लिया, क्या ले लिया, हेलोजन ग्रुप। अब समझना, हेलोजन ग्रुप लिया, जैसे मैंने लिया BF3 और यहां पर लिया BCl3, Bi3 और यहां पर लिया BBr3, Bi3। ठीक है, ये मैंने ले लिया। अब समझो ये फ्लोरीन, ये आपका फ्लोरीन, ये आपका फ्लोरीन, ये आपका फ्लोरीन, यहां पर बोरोन। ठीक है, ये आपका यहां पर बोरोन, क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, यहां पर आपका ब्रोमीन, बोरोन ब्रोमीन बोरोन ब्रोमीन। ठीक है, यहां पर आपका आयोडीन, यहां पर भी आपका आयोडीन, यहां पर भी आयोडीन। ठीक है, इस तरीके से मैंने ले लिया। अब आप समझ सकते हो कि कौन से एटम के पास लोन पेयर होगा, डोनर एटम के पास, मतलब इन सबके पास आपका लोन पेयर है, सबके पास 3 लोन पेयर है, सबके पास। यहां पर भी आपका लोन पेयर प्रेजेंट होगा, यहां पर भी आपका लोन पेयर प्रेजेंट होगा। ठीक है, यहां पर भी आपका लोन पेयर प्रेजेंट होगा, यहां पर भी आपका लोन पेयर प्रेजेंट होगा। ठीक है, यहां पर भी आपका लोन पेयर प्रेजेंट होगा। ठीक है बच्चों, काफी इजी कंसेप्ट है, मैं बना देता हूं लोन पेयर। यहां पर भी आपका लोन पेयर प्रेजेंट होगा। अब देखो सब जगह लोन पेयर प्रेजेंट है, सिंपल बात है, 3 लोन पेयर हर हेलोजन ग्रुप में प्रेजेंट होंगे। अब मैं बात करूं कि बोरोन, क्या बोरोन में वेकेंट ऑर्बिटल है, इन सब में तो इसमें वेकेंट ऑर्बिटल है, इसमें वेकेंट ऑर्बिटल है, इसमें वेकेंट ऑर्बिटल है, लेकिन लोन पेयर प्रेजेंट है। लेकिन इसके जो एडजेसेंट एटम है उसके पास केवल और केवल वेकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट है। बोरोन के पास देख सकते हो, बोरोन के पास वेकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट है कि नहीं है, देखो 1s2 2s2 2p1। अगर मैंने यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन है, यहां पर p में 1 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए। अब मैं क्या करूंगा कि इसको 3 मतलब BX3, इसको थोड़ी देर के लिए सबको कंबाइनली में लिख देता हूं BX3। ठीक है, BX का मतलब हेलोजन ग्रुप। अब देखो BX3 लिख दिया, इसको कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन चाहिए, BX3 का मतलब 3 एटम, आपका 3 आपके साइड एटम जुड़े हुए। जब आपके 3 साइड एटम जुड़े हुए हैं तो इसको 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन चाहिए। हाउ मेनी अनपेयर इलेक्ट्रॉन, 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन, कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, रिक्वायरमेंट ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने, 3। तो क्या होगा कि इसमें से एक इलेक्ट्रॉन आपका एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा, चला गया। ठीक है, एक्साइटेड स्टेट में मैंने भेज दिया। आप देखो एक्साइटेड स्टेट में जब मैंने भेज दिया तो यहां पर ये लोन पेयर नीचे लगा देता हूं ताकि आपको समझ में आए। देखो ये भेज दिया, भेजने के बाद इसने एक तो x से कर लिया, ये x से हो गया, ये x से जुड़ गया, लेकिन यहां पर क्या बचा ये बच्चों, वैकेंट ऑर्बिटल बचा कि नहीं बचा, ये आपका वैकेंट ऑर्बिटल बचा। मतलब हम बोल सकते हैं कि बोरोन के अंदर p वैकेंट ऑर्बिटल होता है। बोरोन के अंदर कौन सा, p वैकेंट ऑर्बिटल होता है। अब p वैकेंट ऑर्बिटल होता है तो यहां पर p सारे वैकेंट ऑर्बिटल हो जाएंगे। अब मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट का यूज करूंगा जो आपको मैंने पढ़ाया है।
ठीक है, p वेकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट होगा। यहां तक आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या होगा कि इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल, इसके वो एडजेसेंट एटम के पास लोन पेयर, ये अपना लोन पेयर इस वेकेंट ऑर्बिटल में देगा, ये भी अपना लोन पेयर इस वेकेंट ऑर्बिटल में देगा, ये भी अपना लोन पेयर इस वेकेंट ऑर्बिटल में देगा, ये भी अपना लोन पेयर इस वेकेंट ऑर्बिटल में देगा। अब बात समझो कि यहां पर ये जो वेकेंट ऑर्बिटल है वो किसका है बच्चों, 2p का, और ये जो फ्लोरीन जो अपना लोन पेयर देगा वो कहां से देगा, 2p ऑर्बिटल से देगा, तो इसका 2p ऑर्बिटल का आएगा। यहां पर तो ये तो आपका 2p का फिक्स है, ये इसका कौन सा होगा, 3p का। लोन पेयर कहां प्रेजेंट होगा, इसमें 3p में। यहां पर भी ये आपका 2p का होगा, लेकिन इसका लोन पेयर कहां प्रेजेंट होगा, 4p में। अब देखो यहां पर भी ये आपका 2p में प्रेजेंट होगा, लेकिन इसका लोन पेयर कहां प्रेजेंट होगा, 5p में। अब मुझे ये बताओ कि बैक बॉन्डिंग तो सब में हो रही है, बैक बॉन्डिंग सब में होगी। अब मुझे ये थोड़ा जानना है कि यहां पर जो आपका, देखो यहां पर जो आपका बनेगा, यहां पर एक तो मैं इसके बारे में बात करता हूं, चलो सबके बारे में बात कर लेता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। काफी सिंपल कंसेप्ट है, अगर आप लोग एक दो बार देखोगे ना तो आपको खट से समझ में आ जाएगा क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है, एक दो बार देखना है बस आपको, ठीक है। तो ये हो गया, सब में बैक बॉन्डिंग प्रेजेंट है, सब में आपका बैक बॉन्डिंग प्रेजेंट है। तो यहां पर भी बैक बॉन्डिंग, ये तीनों जगह मूव करेगा, तीनों जगह से हो सकता है ना, तो तीनों जगह मैंने बैक बॉन्डिंग का बना दिया। सब में आपको बैक बॉन्डिंग प्रेजेंट है, और बैक बॉन्डिंग में हमेशा पाई बॉन्ड बनेगा। कौन सा बॉन्ड बनेगा, पाई बॉन्ड। अब यहां पर कौन सी बैक बॉन्डिंग है, 2p बैक बॉन्डिंग, 2p पाई। यहां पर कौन सा है, 2p पाई और 3p पाई। अब देखो यहां पर 2p पाई और 4p पाई, यहां पर 2p पाई और 5p पाई, ये बैक बॉन्डिंग प्रेजेंट है। मतलब मैंने बता दिया। अब मुझसे ये नहीं पूछा जाएगा कि बैक बॉन्डिंग तो आप लोग बता दोगे, मुझसे ये पूछा जाएगा कि अब देखो मैंने आपको एक जगह लिखाया था बच्चों, इसको नोट डाउन कर लो बच्चों, फिर मैं आगे बताता हूं। अब देखो मैंने आपको एक जगह लिखाया था बच्चों, बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट, जिसके पास वेकेंट ऑर्बिटल होता है, ठीक है, जिसके पास आपका क्या होता है बच्चों, वेकेंट ऑर्बिटल होता है। समझना, लुईस एसिड क्या होता है बच्चों, लुईस एसिड क्या होता है, which contain vacant orbital, मतलब जिसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होगा वो आपका लुईस एसिड होगा। देखो यहां पर बोरोन में सारे एटम के पास वैकेंट ऑर्बिटल था, लेकिन यहां पर जो ये 2p का लोन पेयर है, वो 2p का लोन पेयर 2p के साथ ज्यादा ओवरलैप करेगा, मतलब ज्यादा लोन पेयर देगा। लेकिन यहां पर क्या आपका 5p का लोन पेयर, 5p का साइज बहुत बड़ा और 2p का साइज बहुत छोटा, तो दोनों के बीच क्या आपके ओवरलैपिंग स्ट्रॉन्ग होगी, बताओ, क्या आपके 5p और 2p के बीच क्या ओवरलैपिंग स्ट्रॉन्ग होगी, नहीं होगी। जब यहां पर आपके ओवरलैपिंग स्ट्रॉन्ग नहीं होगी तो ये कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन आपके वैकेंट ऑर्बिटल में उतने अच्छे से नहीं दे पाएगा जितने अच्छे से ये देगा। ये ज्यादा अच्छे से आपके लोन पेयर को वैकेंट ऑर्बिटल में देगा, लेकिन ये ज्यादा अच्छे से अपने लोन पेयर को वैकेंट ऑर्बिटल में नहीं देगा, क्योंकि साइज का बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाएगा। अब साइज का डिफरेंस आ गया तो ये लोन पेयर को अच्छे से नहीं दे देगा। जब लोन पेयर अच्छे से नहीं देगा तो आप लोग खुद बताओ कि वैकेंट ऑर्बिटल किसमें ज्यादा बचेगा, इसी मॉलिक्यूल में बचेगा। वैकेंट ऑर्बिटल आपके कौन से मॉलिक्यूल में ज्यादा बचेगा बच्चों, इसी मॉलिक्यूल में बचेगा। जब वैकेंट ऑर्बिटल आपके इसी मॉलिक्यूल में सबसे ज्यादा बचेगा तो बोलेंगे कि जिसमें ज्यादा वैकेंट ऑर्बिटल होगा वो आपका लुईस एसिडिक होगा। तो मतलब हम बोल सकते हैं लुईस एसिडिक कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वैकेंट ऑर्बिटल। और वैकेंट ऑर्बिटल किसमें सबसे ज्यादा है, तो मुझे ऑर्डर बताओ, लुईस एसिड कौन होगा चारों में से सबसे ज्यादा, Bi3 अच्छा लुईस एसिड होगा, देन आफ्टर BBr3, देन आफ्टर आपका BCl3, देन आफ्टर आपका BF3। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से मैंने लुईस एसिडिक कैरेक्टर बनाया, ठीक है, काफी इजी कंसेप्ट है। हाँ,
इसका एक और कंसेप्ट है कि अगर मैंने आपसे पूछा दे, देखो लुईस एसिडिक कैरेक्टर आ गया, मैंने आपको बता दिया बॉन्ड स्ट्रेंथ वाला एप्लीकेशन बता दिया, बॉन्ड स्ट्रेंथ वाला मैंने लास्ट में एप्लीकेशन बताया था ना, तो मतलब हम बोलेंगे कि बैक बॉन्डिंग बढ़ेगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ अपने आप ही बढ़ जाएगा, हम लोगों को उसको समझाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप लोग उसको एज्यूम करके चलना कि बैक बॉन्डिंग मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगा, क्योंकि वहां पर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर पक्का आएगा। ठीक है, अब इस चीज को समझते हैं, यहां तक आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, काफी इजी कंसेप्ट है। देखो लुईस एसिडिक कैरेक्टर निकाल लिया, अब एक और चीज हम बोल सकते हैं कि क्या ये, देखो आपका बैक बॉन्डिंग होगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगा, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये बॉन्ड ऑर्डर पे भी इफेक्ट डालेगा। तो अगर मैं पूछूं कि फाइंड द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग मॉलिक्यूल, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ, फाइंड द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ BF3, आपको BF3 का बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, तो कैसे निकालोगे बच्चों, देखो बोरोन, फ्लोरीन, फ्लोरीन, फ्लोरीन। ठीक है, बात क्लियर है। अब मैंने सोचा कि ये वाला बॉन्ड आपका डबल बॉन्ड में चला गया। अब देखो मैंने आपको बताया था कोऑर्डिनेट बॉन्ड हटा के हम यहां पर प्लस लिखते हैं, यहां सॉरी जो डोनर एटम होता है वो प्लस लिखते हैं और जो एक्सेप्टर होता है उसके ऊपर माइनस लिखते हैं, ऐसा मैंने बताया था कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, अब देखो क्या होगा, इसके पास भी लोन पेयर होगा। अब क्या होगा, ये वाला लोन पेयर यहां जाएगा, ये यहां जाएगा, एक रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनेगा, एक रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनेगा, यहां पर डबल बॉन्ड आ गया। अब मैंने यहां पर पार्शियल क्यों लिखा था, अब आपको समझ में आ जाएगा, मैं पार्शियल क्यों लिख रहा था, अब आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से कि मैं पार्शियल बॉन्डिंग क्यों लिख रहा था। माइनस चार्ज तो इस पर रहेगा, इस पर प्लस चार्ज आ जाएगा और फ्लोरीन आपका यहां पर इस तरीके से आ जाएगा। नेक्स्ट वाले में क्या होगा, पहला बन गया, दूसरा बन गया। अब देखो तीसरे में क्या होगा, ये वाला जो इसका लोन पेयर यहां जाएगा, ये इधर जाएगा। तो हाउ मेनी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर विल बी फॉर्म्ड, आई होप सो कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कितने रेजोनेटिक स्ट्रक्चर यहां पर फॉर्म होंगे। यहां पर आपके कितने रेजोनेटिक स्ट्रक्चर फॉर्म हुए, 3 रेजोनेटिक स्ट्रक्चर, और नंबर ऑफ बॉन्ड कितने, 4। तो बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू क्या होता है बच्चों, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ कैनोनिकल स्ट्रक्चर, नंबर ऑफ कैनोनिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, कैनोनिकल स्ट्रक्चर के नंबर के बराबर होगा। और यहां पर कितने कैनोनिकल स्ट्रक्चर बताया, मैंने आपको रेजोनेंस का कंसेप्ट बताया था, अब आपको समझ में आ रहा होगा। लोन पेयर आपका लोन पेयर सुनना, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड कौन कौन से करते मैंने आपको यह भी बताया था। एक आपका प्लस चार्ज, ठीक है, प्लस चार्ज के बगल में अगर वेकेंट ऑर्बिटल, ये अलग वाला कंसेप्ट है, इसके बारे में और भी मैं डिटेल में जाऊंगा। देखो लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, माइनस चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ठीक है, प्लस चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये सारे आपके रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करते हैं। और भी हैं लेकिन हमको अभी इतना, एक और होता है फ्री रेडिकल, ये भी होता है जो हम ऑर्गेनिक में पढ़ लेंगे, अभी हमको इतना ध्यान रखना है। लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड आपके रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा। देखो लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो यहाँ पर रेजोनेंस हो गया। ठीक है, अब देखो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड कितने, 4, और टोटल कैनोनिकल स्ट्रक्चर कितना है, 3। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया बच्चों, 1.33। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो मैंने आपको यह भी बताया कि बॉन्ड ऑर्डर कैसे बना है, बॉन्ड ऑर्डर कैसे बनाया वो भी मैंने बता दिया। ठीक है, लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ वाला भी बता दिया। अब धीरे धीरे मैं आपको एक एक कंसेप्ट की ओर लेके जाऊंगा, तो इसकी चीज को अच्छे से समझो, ये एप्लीकेशन आप कहीं और भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट एग्जांपल यहां पर बॉन्डिंग, नेक्स्ट कैसे देखते हैं बच्चों, बॉन्डिंग ड्यू टू ऑक्सीजन एटम। जो मैं आपको एग्जांपल करा रहा हूं उतने एग्जांपल करा दो, उसके अलावा कोई भी एग्जांपल नहीं आएंगे बच्चों। बॉन्ड इसके बैक बॉन्डिंग के और कोई भी एग्जांपल नहीं आएगा, और बाकी जो भी आएगा सारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आएगा। ठीक है, तो जितना कि केमिकल बॉन्डिंग में उतना मैं सारे एग्जांपल करा लेता हूं आपको। ठीक है, तो देख लेते हैं अगला केस, केस 2 ड्यू टू द ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन एटम से, ऑक्सीजन एटम की वजह से इफेक्ट। अब देखो ऑक्सीजन एटम की वजह से इफेक्ट मैं आपको बताता हूं, काफी इजी कंसेप्ट है। जैसे एज एग्जांपल मैंने पहला एग्जांपल लिया, देखो BOH
OH, मतलब इसको बोलेंगे BOH थ्राइस। जनरली तो हम ऐसा बनाएंगे। अभी अभी मैंने आपको बताया था बोरोन के पास वेकेंट p ऑर्बिटल होता है। अब यहां पर जो आपके ऑक्सीजन के पास है, ऑक्सीजन के पास आपका लोन पेयर होता है, 2 लोन पेयर होंगे, तो ये अपना लोन पेयर इधर देगा, ये अपना लोन पेयर कहां देगा, इधर देगा। बात क्लियर है? ये अपना लोन पेयर इस वेकेंट ऑर्बिटल को देगा। जब ये अपना लोन पेयर इस वेकेंट ऑर्बिटल को देगा तो यहां पर क्या बन जाएगा बच्चों, यहां पर स्ट्रक्चर आप समझ सकते हो, मैंने कैनोनिकल स्ट्रक्चर के हिसाब से भी हम यहां पर बना सकते हैं। तो यहां पर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा, यहां पर भी आपका क्या आ जाएगा बच्चों, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, और यहां पर भी आपका क्या आ जाएगा, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। तो बॉन्ड ऑर्डर भी चेंज होगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ भी चेंज होगा, ये सब आपको आ गया है। ठीक है, अब मुझे बताओ कि यहां पर कौन कौन सी ओवरलैपिंग हुई है। ये तो आपका ऑक्सीजन का 2p ऑर्बिटल में और बोरोन का भी आपका 2p ऑर्बिटल, तो ओवरलैपिंग कौन सी हुई है, ये जो पाई बॉन्ड बना है वो 2p पाई, ये जो पाई बॉन्ड बना है वो कौन सा बना है, 2p पाई, ये जो पाई बॉन्ड बना है वो कौन सा बना है बच्चों, 2p पाई, ये इस तरीके से 2p पाई वाला बना है। ठीक है, इस तरीके से हम यहां पर देख सकते हैं ऑक्सीजन एटम की वजह से। ठीक है, अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं, उसमें आपको और भी कंसेप्ट क्लियर होंगे। ठीक है, और भी कंसेप्ट आपके क्लियर होंगे। तो एक क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, एग्जाम्पल Cl2O H2O OF2, तीनों में आपको बॉन्ड एंगल का ऑर्डर बताना है। ठीक है, बॉन्ड एंगल, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बॉन्ड एंगल का ऑर्डर बताना है। अब हम कैसे यूज करेंगे बैक बॉन्डिंग को समझना। देखो, सबसे पहले अब मैंने यहां पर स्ट्रक्चर बना दिया, ये मैंने ClO2 बना दिया, ये मैंने H2O बना दिया। बैंड लाइक होगा, सबका sp3 होगा, सबका sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। अब देखो, इसके पास लोन पेयर, इसके पास लोन पेयर, इसके पास लोन पेयर, इसके पास वेकेंट d ऑर्बिटल। आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो, चेक कर सकते हो। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 और 3 का तो d भी होगा ना, तो d इसका वेकेंट d ऑर्बिटल हो जाएगा। वेकेंट d ऑर्बिटल प्रेजेंट है, मतलब क्लोरीन के पास वेकेंट d ऑर्बिटल प्रेजेंट है। तो यहां पर आपका ये इधर चला जाएगा। बात समझ में आई? बात समझ में आई? तो इसका मतलब इसका स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा बच्चों, ठीक है, बात समझ में आई? इसका मतलब इसका स्ट्रक्चर ऐसा हो जाएगा। अब यहां पर तो आपका बैक बॉन्डिंग नहीं होगा, तो इसका स्ट्रक्चर आपका ऐसा ही रहने वाला है। और यहां पर तो फ्लोरीन के पास भी लोन पेयर है और ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर है, वेकेंट d ऑर्बिटल, वेकेंट ना तो इसके पास ऑर्बिटल है ना ही इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल है। तो दोनों के पास क्या नहीं है बच्चों, बैक बॉन्डिंग का चांस नहीं है, दोनों के पास बैक बॉन्डिंग नहीं हो रही है, दोनों में से किसी में भी बैक बॉन्डिंग नहीं हो रही है। अब मैं बॉन्ड एंगल निकालना चाहूंगा, तो बॉन्ड एंगल क्या होगा बच्चों, यहां पर देखो, यहां पर सिंपल एक कंसेप्ट समझना कि बॉन्ड एंगल अगर मैं निकालना चाहूंगा तो कैसे निकालूंगा। तो बॉन्ड एंगल निकालने का सिंपल तरीका है बच्चों यहां पर, कि यहां पर आपका क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड कैरेक्टर। ठीक है, यहां पर आपका क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड कैरेक्टर। तो जैसे ही बैक बॉन्डिंग होगी तो आपका बॉन्ड एंगल इंक्रीज हो जाएगा, बॉन्ड एंगल आपका इंक्रीज हो जाएगा। तो यहां पर बॉन्ड एंगल 111 के अप्रोक्स चला जाएगा। ठीक है, तो बैक बॉन्डिंग की वजह से 110 के अप्रोक्स, तो यहां पर बैक बॉन्डिंग आपका बढ़ जाएगा। मतलब बैक बॉन्डिंग की वजह से, मतलब जहां जहां आपकी बैक बॉन्डिंग होगी, हम बोल सकते हैं कि बैक बॉन्डिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड एंगल। ठीक है, बैक बॉन्डिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, यहां नहीं लिखता हूं, यहां लिख देता हूं, बैक बॉन्डिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड एंगल। ठीक है, बैक बॉन्डिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड एंगल। बैक बॉन्डिंग बढ़ेगा तो बॉन्ड एंगल भी बढ़ेगा। तो इन दोनों में से किसका बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा होगा, बैक बॉन्डिंग की वजह से आपका बॉन्ड एंगल भी बढ़ेगा। पूछो क्यों, क्योंकि सिंगल बॉन्ड के बीच जो रिपल्शन होगा, सिंगल बॉन्ड के बीच जो रिपल्शन होगा वो कम होगा, और डबल बॉन्ड के बीच रिपल्शन आपका ज्यादा होता है। रिपल्शन ज्यादा होगा तो आपका बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा। तो Cl2O का बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा किस से बच्चों, H2O एंड OF2 से। ये चीज तो हमको समझ में आ गई, ये चीज हमको समझ में आ गई। अब अगर मैं बोलना चाहूं कि H2O और OF2 में किसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा, ये तो मैंने आपको करवाया हुआ है,
ये आप लोग खुद से कैलकुलेट कर सकते हो, ये आप लोग खुद से आप कैलकुलेट कर सकते हो H2O और OF2 में कि दोनों में से किसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा। ये आपको खुद से करना है, एक बार ट्राई करो, नहीं आए तो पूछना, ठीक है। काफी सिंपल है, कोशिश करो, ठीक है। इसमें तो ऐसे भी बोल सकते हैं ना, इसमें आप किस तरीके से बोलोगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी ज्यादा है, इसकी ज्यादा है, तो ये खुल जाएगा, खुल जाएगा। यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस यहां जाएगा, यहां जाएगा। अब देखो यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिव साइड एटम में डिफरेंस है, साइड एटम में डिफरेंस होने की वजह से ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, तो बॉन्ड एंगल इसका ज्यादा हो जाएगा और इसका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कि कैसे करेंगे आप लोग खुद से एक बार डिसाइड करो, एक बार आप लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला लगा के एक बार खुद से डिसाइड करो, ठीक है। खुद से एक बार कोशिश करो, आपको आ जाएगा। ये वाला आपको खुद से करना है, ठीक है। H2O और OF2 में बॉन्ड एंगल किसका ज्यादा होगा, कौन सा कंसेप्ट लगाएंगे, मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो ये आपको करना है। देखो अब बॉन्ड एंगल बढ़ेगा, बैक बॉन्डिंग बढ़ेगा तो बॉन्ड एंगल भी बढ़ेगा, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, अब हम समझते हो बच्चों एक अच्छा सा स्ट्रक्चर, एक अच्छा सा स्ट्रक्चर मैं आपको बताता हूं और उसके साथ दो स्ट्रक्चर बताता हूं, ठीक है। स्ट्रक्चर पे भी इफेक्ट डालता बच्चों, ये आपके स्ट्रक्चर पे भी इफेक्ट डालेगा। स्ट्रक्चर पे कैसे इफेक्ट डालेगा मैं आपको बताता हूं, सिंपल समझ में आएगा आपको। देखो यहां पर आप लोगों के स्ट्रक्चर पे भी इफेक्ट डालेगा, कैसे डालेगा वो मैं आपको बताता हूं। देखो यहां पर अगर मैंने बोरोक्सीन, किसका, बोरोक्सीन का स्ट्रक्चर बनाया, बोरोक्सीन आपको पहले पता ही नहीं होगा तो एक बार मैं आपको बताता हूं। B3O6 2 माइनस, B3O6 3 माइनस। देखो बोरोन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, बोरोन, जैसे मैं बना रहा हूं वैसे बनाओ, अल्टरनेट, ठीक है। इसको बॉन्ड से कनेक्ट कर दो, कनेक्ट कर दिया, बोरोन पे O माइनस, इस बोरोन पे O माइनस, इस बोरोन पे O माइनस। यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब ये देखो यहां पर ये आपको sp2 दिख रहा होगा, तो ये आपको कैसा दिख रहा होगा, sp3 और sp3 वाला आपका क्या प्लेनर होता है, नहीं होता। जनरली आपको कैसे दिखेगा, इट इज नॉट प्लेनर स्ट्रक्चर, इट इज नॉट अ प्लेनर स्ट्रक्चर, ये आपका प्लेनर नहीं है। प्लेनर स्ट्रक्चर कब होगा, प्लेनर स्ट्रक्चर कब होगा, जब उसमें, सिंपल समझ लो, जब उसमें sp या फिर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, तभी वो ज्यादातर प्लेनर होगा। प्लेनर स्ट्रक्चर के लिए sp और sp2 या फिर लीनियर या फिर एक प्लेन में होना चाहिए, प्लेन में। लेकिन यहां पर तो sp3 है, इसका भी sp3 है। देखो दो लोन पेयर, दो बोन पेयर, टोटल स्टेरिक नंबर 4। स्टेरिक नंबर 4 का मतलब आपका क्या हो जाएगा, देखो दो लोन पेयर, दो बोन पेयर, 2 + 2 4 का मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन, और sp3 हाइब्रिडाइजेशन की वजह से टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर। यहां पर टोटल लोन पेयर दो बोन पेयर, इसका मतलब यहां पर भी टेट्राहाइड्रल, इसका मतलब यहां पर भी आपका टेट्राहाइड्रल, तीनों में टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो इसका मतलब दिस इज नॉट अ प्लेनर स्ट्रक्चर। अब क्या होगा कि लेकिन ये जो स्टेटमेंट है, ये जो मैंने स्टेटमेंट लिखा है, ये गलत है। ये स्टेटमेंट लिखा है मैंने जो गलत है, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन का एक लोन पेयर इसके बैक बॉन्डिंग में चला जाएगा, ये वाले ऑक्सीजन का एक लोन पेयर इसके बैक बॉन्डिंग में चला जाएगा, और ये वाले ऑक्सीजन का एक लोन पेयर इसके साथ बैक बॉन्डिंग में चला जाएगा। अब बैक बॉन्डिंग में जाने के बाद क्या होगा बच्चों, देखो यहां पर बोरोन बोरोन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और यहां पर बोरोन। अब देखो यहां पर आपका क्या हो गया, अब देखो ध्यान से समझना, यहां पर आपका क्या हो गया, डोनर एटम कौन है, डोनर एटम आपका कौन है, ऑक्सीजन। डोनर एटम ने लोन पे डोनेट किया, इसके ऊपर मतलब इसके ऊपर प्लस चार्ज, माइनस, इसके ऊपर प्लस चार्ज और यहां माइनस, इसके ऊपर प्लस चार्ज और इसके ऊपर माइनस। अब इसके ऊपर एक लोन पेयर है, इसके ऊपर एक लोन पेयर है, इसके ऊपर एक लोन पेयर है। अब देखो बच्चों कैलकुलेट करो, कैलकुलेट करो, एक लोन पेयर, दो बोन पेयर, क्या हो गया, 3, स्टेरिक नंबर 3, तो इसका sp2 हो गया। पहले sp3 दिखा था लेकिन sp3 नहीं होता, sp2 होता है। क्यों, बैक बॉन्डिंग की वजह से ये अपना एक लोन पेयर इसको डोनेट कर देता है। समझ में आया, समझ में आया, इजी कंसेप्ट, ठीक है। अब इसका, अब इस तरीके से हम इसमें देख सकते हैं कि किस तरीके से, और ये स्ट्रक्चर अपने आप में क्या हो जाता है बच्चों, एक प्लेन में आ जाता है। देखो ये sp2 था, ये तो पहले से ही sp2 था, ठीक है, ये तो पहले से ही आपका sp2 था। अब ये पूरा स्ट्रक्चर किस में आ गया बच्चों, एक प्लेन में आ गया। अब इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, प्लेनर स्ट्रक्चर,
प्लेनर स्ट्रक्चर। इसी की तरह एक और एग्जांपल मैं बताता हूं मॉलिक्यूल। अब इस क्वेश्चन को ध्यान रखना, आपको अक्सर पूछ लेता है और जेईई एडवांस के लिए सबसे सही है कि स्ट्रक्चर में चेंजेस आया। हाँ, पहले sp3 था, लेकिन जैसे ही बैक बॉन्डिंग हुआ तो स्ट्रक्चर भी चेंज हो गया, लोन पेयर पार्टिसिपेट कर गया। लोन पेयर अगर पार्टिसिपेट कर जाएगा तो आपका स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट अब हम समझते हैं बच्चों, देखो एक और क्वेश्चन अब हम ध्यान से समझते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक और क्वेश्चन हम ध्यान से समझते हैं, ये आपका प्लेनर हो गया। इसी की तरीके से मैं एक और मॉलिक्यूल बनाता जो कि आपके ऑक्सीजन से रिलेटेड नहीं है। मैं एक और एग्जांपल लेता हूं ताकि आपको और समझ में आ जाए, और वो एग्जांपल आपके काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बोराजीन। सेकंड, बोराजीन। ये सारे स्ट्रक्चर को आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। B3N3 B3N3H3 क्या होगा? B3N3H3, ये आपका स्ट्रक्चर हो गया। अब मैं आपको बताता हूं, देखो बोरोन नाइट्रोजन, बोरोन नाइट्रोजन, बोरोन नाइट्रोजन, ठीक है, ये आपका सिंगल बॉन्ड से अटैच है। यहां पर हाइड्रोजन, यहां पर हाइड्रोजन, यहां पर हाइड्रोजन, ठीक है, यहां पर हाइड्रोजन, यहां पर हाइड्रोजन, यहां पर हाइड्रोजन, सॉरी यहां हाइड्रोजन, हाँ यहां पर भी हाइड्रोजन, यहां पर भी हाइड्रोजन, यहां पर भी हाइड्रोजन, H6 है। क्या है बच्चों? यहां पर आपका H6 है। ये यहां पर आपका क्या हो जाएगा बच्चों? ये यहां पर आपका क्या हो जाएगा बच्चों? H6। ये यहां पर आपका क्या हो गया? H6 हो गया, ठीक है, ये हो गया। अब इसके पास आपका वेकेंट ऑर्बिटल, 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 वेकेंट ऑर्बिटल है। अभी आपको क्या दिख रहा है बच्चों? अभी आपको क्या दिख रहा है? नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है और 3 बॉन्ड पेयर है। टोटल स्टेरिक नंबर कितना हो गया? 4। जब आपका टोटल स्टेरिक नंबर आपका यहां पर 4 हो गया है तो स्टेरिक नंबर 4 का मतलब sp3 और sp3 का मतलब पिरामिडल। अब यहां पर आपका पिरामिडल स्ट्रक्चर होगा तो ये आपका क्या होगा? नॉन प्लेनर। लेकिन ये क्या है? बोरोन के पास वेकेंट ऑर्बिटल होने की वजह से ये अपना लोन पेयर यहां डोनेट कर देगा, ये अपना लोन पेयर यहां डोनेट कर देगा, ये वाला अपना लोन पेयर यहां डोनेट कर देगा। लोन पेयर का डोनेशन हुआ। लोन पेयर का डोनेशन होते ही ये स्ट्रक्चर अब कैसा बन गया बच्चों? आप लोग समझ सकते हो, काफी इजी कंसेप्ट है, काफी इजी कंसेप्ट है, आप लोग समझ सकते हो। तो यहां पर इस तरीके से, यहां पर इस तरीके से बन जाएगा। इसके पास हाइड्रोजन, यह माइनस साइन, यहां पर प्लस साइन, यहां पर माइनस साइन, डोनर एटम के ऊपर प्लस साइन, डोनर एटम के ऊपर हमेशा प्लस साइन। बार बार बोल रहा हूं बच्चों, ध्यान रखो, ठीक है, बार बार बोल रहा हूं, ध्यान रखो, डोनर एटम के ऊपर हमेशा प्लस साइन, ठीक है। तो ये आपका बन जाएगा। तो ये आपका क्या बन गया बच्चों? स्ट्रक्चर बन गया किसका? बोराजीन का। अब शुरुआत में हमको क्या दिख रहा था? शुरुआत में इट इज नॉट अ प्लेनर, इट इज नॉट अ प्लेनर स्ट्रक्चर, लेकिन एक्चुअली में ये क्या होता है बच्चों आपका? एक्चुअली में ये क्या होता है बच्चों आपका? समझो, ये आपका प्लेनर स्ट्रक्चर होता है। क्या? इट इज अ प्लेनर स्ट्रक्चर। तो ये आपका क्या होता है बच्चों? प्लेनर स्ट्रक्चर होता है। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से हम लोग बैक बॉन्डिंग को इजीली समझ पा रहे हैं, ठीक है। बैक बॉन्डिंग में आपको ज्यादा दिक्कत नहीं लेनी पड़ेगी। और एक आपका फेमस क्वेश्चन है बच्चों, उसको हम अब समझते ध्यान से। एक आपका बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, उसको अब हम ध्यान से समझते हैं, और कल हम इससे रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन करेंगे और इस टॉपिक को एंड अप करेंगे, ठीक है बच्चों। तो अभी हम देखते हैं बच्चों, इसमें एक और एग्जांपल मैं लेता हूं जो कि आपका बहुत ही ज्यादा फेमस स्ट्रक्चर है, उसको थोड़ा सा ध्यान से समझना। देखो, NCH3 CH3 CH3 P छोड़ो, and SiH3 SiH3 SiH3। अब बताओ, अब क्या होगा बच्चों? इसके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल होगा। लास्ट लेक्चर में मैंने सेम एग्जांपल लिया था। इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल नहीं होगा, इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल नहीं होगा, थोड़ा सा ध्यान से समझना, इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल नहीं होगा,
ठीक है, इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल नहीं होगा। ठीक है, जब इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल नहीं है, इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल है, तो क्या होगा, नाइट्रोजन अपना लोन पेयर कहां डोनेट करेगा, नाइट्रोजन अपना लोन पेयर इस वेकेंट ऑर्बिटल में डोनेट करेगा। लेकिन यहां पर आपका डोनेशन नहीं होगा, यहां पर आपका क्या नहीं होगा बच्चों, बैक बॉन्ड नहीं होगा, यहां पर आपका बैक बॉन्डिंग नहीं होगी, यहां पर आपकी क्या नहीं होगी बच्चों, बैक बॉन्डिंग नहीं होगी। लेकिन यहां पर आपके क्या होगी बच्चों, बैक बॉन्डिंग हो जाएगी। अब यहां पर आपके बैक बॉन्डिंग हो जाएगी और यहां पर आपके बैक बॉन्डिंग नहीं होगी। बात क्लियर है? जब यहां पर आपके बैक बॉन्डिंग होगी और यहां पर आपके बैक बॉन्डिंग नहीं होगी, जब बैक बॉन्डिंग नहीं होगी तो लोन पेयर वैसा का वैसा रहेगा। ठीक है, लेकिन यहां पर क्या हो जाएगा, जैसे ही लोन पेयर ने इस बैक बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट किया तो यहां का तो लोन पेयर खत्म हो गया, यहां का तो लोन पेयर खत्म हो गया। अब लोन पेयर नहीं है तो बिना लोन पेयर के स्टेरिक नंबर कितना होगा, 1 2 3। 3 का मतलब क्या, sp2। sp2 का मतलब क्या होगा बच्चों, प्लेनर स्ट्रक्चर। बिना लोन पेयर के ये आपका इस तरीके से हो जाएगा और इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा बच्चों, प्लेनर हो जाएगा अपने आप। लोन पेयर तो खत्म हो गया ना, लोन पेयर आपको पूरी तरीके से खत्म हो गया। जब लोन पेयर आपका खत्म हो गया तो इसका स्ट्रक्चर पहले क्या दिख रहा था हमको, पिरामिडल, लेकिन इसका स्ट्रक्चर पिरामिडल ना हो के क्या हो जाता है, बैक बॉन्डिंग की वजह से प्लेनर। ठीक है, ये चीज भी मैंने आपको बता दिया। तो स्ट्रक्चर में भी चेंज आता है, स्ट्रक्चर में भी चेंज आता है। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, प्लेनर होगा और हाइब्रिडाइजेशन sp2, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp2। ठीक है, लेकिन यहां पर sp3। बात क्लियर है, बात क्लियर है, ये बात समझ लो। अब मैं एक और कंसेप्ट, नया अच्छा सा कंसेप्ट बताता हूं, लुईस बेस। अब देखो लुईस एसिड क्या होता है जी, जिसके पास वेकेंट ऑर्बिटल होगा, तो लुईस बेस क्या होगा, which contain lone pair इलेक्ट्रॉन। जिसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होगा वो आपका लुईस बेस होगा। मतलब ये आपका क्या हो जाएगा, लुईस बेस। लुईस बेस क्या होगा, जिसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होगा। अब इसके लोन पेयर ने बैक बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर लिया है, इसके लोन पेयर ने बैक बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया है, तो लोन पेयर कहां प्रेजेंट है, इसके पास। तो अच्छा लुईस बेस, तो लुईस बेस अच्छा कौन सा होगा, लुईस बेस अच्छा कौन सा होगा, फर्स्ट के बाद सेकंड। समझ में आया? इस तरीके से हम लुईस बेस कैरेक्टर भी निकाल सकते हैं, बेसिक कैरेक्टर भी निकाल सकते हैं। देखो एसिडिक स्ट्रेन तो आपको मैंने बताया था वेकेंट ऑर्बिटल के थ्रू। इस क्वेश्चन में आपको लुईस का बेसिक कैरेक्टर भी पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है बच्चों, लुईस का बेसिक कैरेक्टर भी पूछ सकता है। तो आज हमने जो बैक बॉन्डिंग में जो जो हमने पढ़ा, क्या क्या पढ़ा देख लेते हैं एक बार। बैक बॉन्डिंग की वजह से आपका बॉन्ड एंगल बढ़ता है, बैक बॉन्डिंग की वजह से आपका क्या बढ़ता है बच्चों, बॉन्ड एंगल बढ़ेगा, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा। ठीक है, डबल बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगा। ठीक है, और साथ साथ हमने लुईस एसिडिक और लुईस बेसिक कैरेक्टर पढ़ लिया। ठीक है बच्चों, और स्ट्रक्चर में चेंजेस आएंगे। तो मैं चारों चीजें लिखा देता हूं यहां पर ताकि आपको याद हो जाए हमेशा के लिए। फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में एक दो एग्जाम्पल करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। वैसे भी आप लोग अच्छे बच्चे हो, आप लोग एक ही बार में पढ़ लेते हो। ठीक है, अच्छे बच्चों हो वैसे भी आप लोगों को आ जाएगा समझ में। ठीक है, तो अब देख लेते हैं बच्चों यहां पर देख लेते हैं बच्चों अब हम ध्यान से। तो देख लेते हैं क्या होगा। तो देखते हैं बच्चों यहां पर अब हम देखो एप्लीकेशन ऑफ बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग के एप्लीकेशन मैंने यहीं पर आपको बहुत सारी चीजें समझा दी है, अब आपको समझने में दिक्कत नहीं आएगी। फर्स्ट, बॉन्ड एंगल। ठीक है, मतलब बॉन्ड एंगल में क्या होता है बच्चों, बैक बॉन्डिंग बढ़ेगा, बैक बॉन्डिंग होगा तो आपका बॉन्ड एंगल बढ़ेगा। बताया था ये मैंने पूरा लिखा देता हूं, अभी यहीं पे समराइज कर देता हूं। ठीक है, बैक बॉन्डिंग होगा तो बॉन्ड एंगल आपका बढ़ जाएगा क्योंकि डबल बॉन्ड रिपल्शन एक्ट ज्यादा करेगा सिंगल बॉन्ड। सेकंड बॉन्ड ऑर्डर या फिर बॉन्ड स्ट्रेंथ। बॉन्ड ऑर्डर का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड। अगर डबल बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, 2। अगर डबल बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, 2। तो देखो बॉन्ड स्ट्रेंथ। अब बात समझना, इसको मैं ऐसे क्यों लिखता हूं समझ लेना। अब अगर मैं बोल दूं यहां पर बॉन्ड ऑर्डर 1
इसका मतलब सिंगल बॉन्ड। बॉन्ड ऑर्डर 1 होगा तो इसका मतलब सिंगल बॉन्ड। अगर बॉन्ड ऑर्डर आपका कितना हो जाए बच्चों, 2 हो जाए, तो बॉन्ड ऑर्डर 1 और 1 से लेकर 2 के बीच में रहे तो पार्शियल डबल बॉन्ड, पार्शियल डबल बॉन्ड, पार्शियल डबल बॉन्ड। अगर बॉन्ड ऑर्डर आपका 2 हो जाए तो इसका मतलब डबल बॉन्ड। अगर बॉन्ड ऑर्डर अगर आपका 3, बॉन्ड ऑर्डर अगर आपका 2 से 3 हो जाए तो पार्शियल ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। और बॉन्ड ऑर्डर अगर आपका 3 हो जाए तो इसका मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, ट्रिपल बॉन्ड। अब बात को ध्यान से समझो, जैसे जैसे बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है वैसे वैसे बॉन्ड स्ट्रेंथ भी तो बढ़ेगा, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड ज्यादा स्ट्रेंथ वाला होगा एज कंपेयर टू सिंगल बॉन्ड। बात क्लियर है? तो यहां पर ट्रिपल बॉन्ड का स्ट्रेंथ ज्यादा होगा एज कंपेयर टू सिंगल बॉन्ड, तो हम क्या बोलेंगे कि बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड स्ट्रेंथ। और बॉन्ड स्ट्रेंथ मतलब आपका डबल, आपका क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड स्ट्रेंथ एंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बैक बॉन्डिंग। मतलब बैक बॉन्डिंग बढ़ेगा तो आपका डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा, और डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा जो कि आपके आने वाले सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर से कम होगा, तो यहां पर बॉन्ड स्ट्रेंथ भी आपका बढ़ जाएगा। ये फैक्टर आपसे पूछ लेते हैं। इस पे रिलेटेड मैं एप्लीकेशन पे रिलेटेड क्वेश्चन में कराऊंगा आपको नेक्स्ट लेक्चर में। मैं इससे रिलेटेड 2 या 3 क्वेश्चन कराऊंगा जो कि आपके और कंसेप्ट को खोल देंगे, लेकिन मैंने जो पढ़ा है उसको 2-3 बार समझ के करो, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ठीक है, तो आपको और अच्छे से आ जाएगा। एक और एप्लीकेशन है बच्चों, अभी आप लोगों ने पढ़ा है, लुईस एसिडिक कैरेक्टर और लुईस बेसिक कैरेक्टर, ठीक है। तो यहां पर समझना, यहां पर एक कंसेप्ट आप लोग ध्यान से समझना, लुईस एसिडिक कैरेक्टर और लुईस बेसिक कैरेक्टर, तो किस तरीके से निकलेगा देख लेते हैं, ठीक है। लुईस एसिडिक कैरेक्टर और लुईस बेसिक कैरेक्टर, तो देख लेते हैं यहां पर। थर्ड, वी कैन आइडेंटिफाई लुईस एसिड एंड लुईस बेस। लुईस एसिड किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वैकेंट ऑर्बिटल। अब देखो, अगर बैक बॉन्डिंग बढ़ेगा तो वैकेंट ऑर्बिटल कम होगा, तो बैक बॉन्डिंग इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। अगर मैं बोलूं लुईस बेस, अगर आपका लुईस बेस किसके, लोन पेयर। अगर आपका बैक बॉन्डिंग होगा तो लोन पेयर तो आपका पार्टिसिपेट कर जाएगा, तो इसका मतलब लोन पेयर उसके ऊपर प्रेजेंट नहीं होगा, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बैक बॉन्डिंग। जिसमें बैक बॉन्डिंग नहीं होगी वो ज्यादा बेसिक भी होगा और वही ज्यादा एसिडिक भी होगा, ठीक है। इस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। ये दोनों के दोनों हम किसकी केस में बात करेंगे, सेंट्रल एटम, ठीक है। सेंट्रल एटम पे ही देखेंगे हम लुईस एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर। जैसे बोरोन वाले में लुईस एसिडिक कैरेक्टर देखा और मैंने नाइट्रोजन वाले में लुईस बेस कैरेक्टर देखा, मैंने सेंट्रल एटम को ही ले लिया था ना, तो सेंट्रल एटम के हिसाब से ही देखा जाएगा। फोर्थ, चेंज इन स्ट्रक्चर। फोर्थ, चेंज इन स्ट्रक्चर, मतलब स्ट्रक्चर में भी आपका चेंजेस आएगा। क्या चेंजेस आएगा वो तो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। बैक बॉन्डिंग की वजह से लोन पेयर हट जाएगा, लोन पेयर हट जाने की वजह से उसमें स्टेरिक नंबर चेंज हो जाएंगे, और स्टेरिक नंबर चेंज होने की वजह से उसका स्ट्रक्चर आपका प्लेनर भी हो जाएगा, कैसा भी, मतलब स्ट्रक्चर में भी चेंज आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ड्यू टू द बैक बॉन्डिंग हमको स्ट्रक्चर में भी चेंज देखने को मिलेगा। तो ये 4 एप्लीकेशन थे जो मैंने आपको विद एग्जांपल मैंने बताया, ठीक है। आप लोग इन चारों एग्जांपल को, चारों एप्लीकेशन को अच्छे से ध्यान से समझना, और मैंने इसको समराइज वे में इसलिए लिख दिया ताकि आप लोगों को सारे के सारे मतलब कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि किस तरीके से हमको इस क्वेश्चन को डील करना है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन को। नेक्स्ट लेक्चर में हम अब इससे रिलेटेड काफी अच्छे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर में हमारा यहां पर उसके बाद में ओवरलैपिंग कंसेप्ट का और मैं एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। पी पाई डी पाई बॉन्डिंग भी आपको समझ लेना है, इसमें भी होता है पी पाई डी पाई बॉन्डिंग, उसको मैं अच्छे से आपके नेक्स्ट लेक्चर में 2-3 एग्जांपल में अच्छे से आपको बता दूंगा। आई होप सो कि आपको यहां तक बैक बॉन्डिंग के कंसेप्ट में कोई डाउट नहीं होगा।
अब देखो बॉन्ड एंगल डिटर्मिनेशन में मैंने आपको चार पॉइंट बताए थे, चार में से एक और पॉइंट आपका ऐड हो गया, कौन सा? बैक बॉन्डिंग। ठीक है, थोड़ा सा इस चीज को ध्यान से समझो। आई होप सो कि आप लोग अच्छे से कर लोगे, आपको समझ में आ चुका होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस। ओके।